नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। एसपी ने पुलिस लाइन का किया औचक निरीक्षण। थानों पर पीस कमेटी की गई बैठक। तेल कंपनी लगाने पर मिलेगा 10 लाख रुपए का अनुदान। श्रद्धालुओं की एक कार डिवाइडर से टकराई, आधा दर्जन लोग घायल। प्रयागराज रूट पर आधा दर्जन ट्रेनों को किया गया निरस्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर के द्वारा पुलिस लाइन देवरिया का आज औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बैरकों, प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड, डायल 112 कंट्रोल रूम, आवासीय परिसर और सेंट्रल पुलिस चौकी स्थित आवासीय परिसर का सूक्ष्म निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के रहन सहन, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया और उन्होंने इसमें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साफ सफाई का विशेष रूप से जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों को परिसर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाए रखने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर के निर्देशानुसार सभी थानों पर आगामी त्योहार जिसमें बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, शबे बारात, महाशिवरात्रि इत्यादि शामिल हैं, इनको लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें पीस कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य इन त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराना था। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक भारत सरकार के द्वारा एफपीओ के माध्यम से स्मॉल ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना की जाएगी। 10 टन क्षमता वाली स्मॉल ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना पर अधिकतम 33% या ₹9,90,000 तक अनुदान दिया जाएगा। इसमें भूमि भवन के लिए सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति इनके कार्यालय में प्रस्ताव उपलब्ध करा सकते हैं। इधर सलेमपुर कोतवाली के बिगही के पास अयोध्या से लौट रहे श्रद्धालुओं की एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में सवार 3 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों को चोटें आईं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। हादसे के चलते आधे घंटे तक यहां आवागमन प्रभावित रहा। प्राप्त जानकारी अनुसार पड़ोसी प्रांत बिहार के मुजफ्फरपुर के सरैया के रहने वाले आधा दर्जन लोग अयोध्या कार से भगवान श्री राम का दर्शन करने गए थे और सुबह कार से लौट रहे थे। तभी अचानक कार का पहिया ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और दूसरी लेन में छलांग लगाकर पहुंच गई। संजोग अच्छा था कि सीट बेल्ट लगाने के चलते कार में लगा बैलून खुल गया, जिससे कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित बच गए। अभिनेत्री और बिग बॉस सीजन 14 की प्रतिभागी अर्शी खान के द्वारा चिकित्सक के विरुद्ध केस दर्ज कराने के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। संबंधित होटल पहुंचकर पुलिस ने जांच की और नजरी नक्शा तैयार किया। उधर मॉडल ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। मुंबई की रहने वाली चर्चित मॉडल अर्शी देवरिया पहुंची थी और विक्रांत बीर से मुलाकात की। साथ ही 23 फरवरी 2024 को रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक होटल में दी गई धमकी के मामले में शिकायत की। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस सोनू घाट के चिकित्सक कमलेश यादव के विरुद्ध केस दर्ज की है और पुलिस ने होटल में पहुंचकर बिंदुवार तरीके से जांच पड़ताल भी किया है। बताया जा रहा है कि प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह ने कहा है कि मामले की केस दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल चल रही है और जल्द ही इसमें दोषी लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रयागराज में हुए भगदड़ के बाद लौट रहे यात्रियों की संख्या अब कम हो गई है। रेलवे स्टेशन पर आने वाली मेला स्पेशल गाड़ियां भी पूरी तरह खाली हो गई हैं। वहीं बसंत पंचमी को लेकर रेल तथा स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। भटनी वाराणसी रेलखंड से होकर गुजरने वाली आधा दर्जन ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। वहीं मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन पहले की तरह ही बसंत पंचमी पर किया जाएगा।
भटनी वाराणसी रेलखंड पर प्रत्येक दिन चलने वाली ट्रेनों के निरस्त होने से रोजमर्रा के यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। स्टेशन परिसर की साफ सफाई को लेकर पूरी तरह एहतियात बरता जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह भटनी पहुंची मेला स्पेशल गाड़ियों में यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई थी। वहीं शाम तक स्टेशन पर खड़ी मेला स्पेशल गाड़ियों की सफाई आदि के लिए उन्हें वॉशिंग पिट पर भी भेजा गया। 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर न्यायिक अधिकारियों के साथ जनपद न्यायाधीश ने बैठक की और इसमें अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर इसमें निष्पादित करने के लिए रणनीति बनाई गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। सदर विकास खंड के ग्राम पंचायत परसिया मिश्र में प्राचीन शिव मंदिर पर स्मृति शेष बिंदा देवी की पुण्य स्मृति में 4 फरवरी से 10 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बताया जा रहा है कि भव्य कलश यात्रा के साथ इस यज्ञ का शुभारंभ भी किया जाएगा। पढ़ाई लिखाई छोड़कर शिक्षक अपार आईडी बनाने में जुट गए हैं। विभाग के दबाव में सरकारी स्कूलों में शिक्षक आईडी बनाने में जुटे हुए हैं, जिनके चलते इन स्कूलों में पढ़ाई बेपटरी हो गई है। विद्यालय में पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राओं का शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धि के लिए ट्रैक ऑटोमोटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी बन रहा है, जिसको लेकर शिक्षकों पर दबाव दिया गया है कि जल्द से जल्द सभी बच्चों का अपार आईडी बनाना सुनिश्चित करें। अब इसी को लेकर सभी शिक्षक अपार आईडी के लक्ष्य को पूरा करने में जुटे हुए हैं। लिफ्टरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर से 5 मोटरसाइकिल की चोरी हुई है। रेलवे स्टेशन से 3, मेडिकल कॉलेज और सिविल लाइन से एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई है। सदर रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज से प्रतिदिन मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, परंतु चोरों पर कार्रवाई नहीं होने से अब लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बाइक चोरी के मामलों में पुलिस केस दर्ज कर खाना पूर्ति कर रही है। रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज बाइक लिफ्टरों का टारगेट पॉइंट बन गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। एसपी ने पुलिस लाइन का किया औचक निरीक्षण। थानों पर पीस कमेटी की गई बैठक। तेल कंपनी लगाने पर मिलेगा 10 लाख रुपए का अनुदान। श्रद्धालुओं की एक कार डिवाइडर से टकराई, आधा दर्जन लोग घायल। प्रयागराज रूट पर आधा दर्जन ट्रेनों को किया गया निरस्त। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।